हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का मैसेज ये है कि अक्सर ही हम ये बात करते हैं, आप भी करते हैं, इन जनरल सब लोग करते हैं कि भैया मैंने तो पूरा ही दिया था, मैंने तो अपने रिलेशन में पूरा ही इन्वेस्ट किया था, मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, ईमानदारी दी थी, टाइम दिया था, एफर्ट दिया था, मगर सामने वाले ने मेरी वैल्यू नहीं की। ठीक। और इसी को लेकर हम अक्सर ही रोते रहते हैं, अकेले में भी बैठते हैं, तो यही सोचते हैं और डिवाइन से भी यही बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हम्म? मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की जिस भी पार्ट में, चाहे रिलेशन में की या कहीं भी की, वो ईमानदारी से की। ठीक। आपने कोई भी चालाकी नहीं दिखाई और बेनिफिट लेने की कोशिश नहीं की और फुल ईमानदारी से की। ठीक। सामने वाले ने उसकी वैल्यू नहीं की, ये भी मानती हूँ। ठीक है। इसके पीछे जो भी रीजंस और होते हैं वो हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आप ओवर दिए या जो भी हो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू वाली जो पॉइंट आपकी दिलो दिमाग में हमेशा चुभती रहती है, ये किसको देनी है। आप अपनी जिस चीज़ की वैल्यू सामने वाले से चाह रहे हो, जैसे आपने ट्रू लव किसी को दिया, सामने वाले ने उसकी वैल्यू नहीं की, तो सामने वाले ने अगर वैल्यू नहीं की तो आपका वो ट्रू लव नहीं था। आप ऐसा सोचते हो, आपको लगता है कि वो बेकार है, जो मैंने दिया वो बेकार है, मुझे वो नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट आपका है, क्या प्रोडक्ट है आपका? सच्चा प्रेम। ये आपका है, आपका प्योर है, इंटरनल आपका है। जब सच्चा प्रेम आपका है और आपको पता है कि वो सच्चा है और प्योर है, तो वैल्यू सामने वाला दे या ना दे, इससे आपके प्रेम के क्वालिटी में कोई कमी है? कमी होनी चाहिए, उसमें कुछ डिफेक्ट है? नहीं होना चाहिए, लिटरली नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस पर्सन को उस प्रोडक्ट की पहचान नहीं है, राइट। पहचान नहीं है तो उसने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तोड़ दिया या जिस भी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट खराब है। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो लोग जिसने खरीदी या जिसने देखी, उसको उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में नहीं आई या उसे ये नहीं लगा कि इसकी नीड मेरी ज़िंदगी में है, तो उसने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रोडक्ट ख़राब है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी का ओनर, मैन्युफैक्चरर जो है वो बोल देगा कि नहीं भाई, मेरा प्रोडक्ट ही ख़राब था इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को नहीं छोड़ता या छोड़ती, वो अपने प्रोडक्ट को आगे की तरफ ले जाता है। वो कंपनी, वो ओनर जिसका वो प्रोडक्ट है, वो उसकी वैल्यू करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना प्रोडक्ट है, उसको पता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये सही है, इसके बेनिफिट्स उसको पता है। तो ये जो दर्द का पार्ट आपके दिलो दिमाग में बैठा रखा है और बीच बीच में बैठकर उसमें आप सोचते रहते हैं कि मैंने इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जी दी, मैंने इतना सच्चा प्यार किया, फिर भी सामने वाले ने वैल्यू नहीं की, ये मैंने गलती की, मेरी ये गलती थी, मुझे इतना प्यार नहीं देना चाहिए था, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे बताइए, आपका खुद का प्रोडक्ट की वैल्यू कौन नहीं दे रहा? आप नहीं दे रहे या सामने वाला नहीं दे रहा? अपने प्रोडक्ट को डाउन प्रोडक्ट कौन बता रहा है अभी के डेट में? आप बता रहे हैं या सामने वाला बता रहा है? आप बता रहे हैं आपका प्यार सही नहीं था, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। सामने वाले के रिजेक्शन और सामने वाले के एक्सेप्टेंस से आपकी की गई ट्रू कोशिश, दिल से की गई कोशिश, दिल से दी गई भावनाओं की वैल्यू ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये समझाना चाह रही हूँ। आपके दिल में प्यार था, आपने ईमानदारी से दिया और वहाँ से हट गए। सामने वाला एक्सेप्ट कराएगा कि नहीं करेगा, उसको तोड़ देगा, उस पर धोखा देगा, ये सामने वाले के अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। उसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है।
तो आप जो ये बैठ करके 4 आदमी में बैठ करके या 4 लोग बातें करते हैं ना कि ऐसा तुमने किया, कुछ तो नहीं हुआ, गलती तुम्हारी ही गलती थी, तुमने भैया आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने ट्रू लव दिया, बट हाँ बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा दिया, मैं मानती हूँ। आपने ट्रू इंटेंशन दिया, ट्रू टाइम दिया, चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, काम हो, ठीक है वो काम नहीं हुआ, वहाँ पे वो नहीं फला, ठीक है कोई बात नहीं। मरुस्थल में जा कर के अगर कोई किसान खेती करे तो खेती हो जाएगी क्या? मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि उस किसान को किसानी नहीं आती या किसान को फसल उगानी नहीं आती, आती है। अगर वही किसान दोमड़ मिट्टी में खेती करे तो उसकी खेती अच्छी जाएगी, राइट? तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि किसान को अपनी क्वालिटी पता नहीं है, पता है उसको। बस यही है कि जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो जगह सही नहीं था। तो गलती आपकी नहीं है। पहला इस बात को गांठ बांध लें, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स इस लेसन्स के बाद, इस को अंडरस्टैंड करने के बाद कभी भी अपनी दी गई एफर्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, उसको बैलेंस कैसे करके चलना है ये समझेंगे और ये समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, किस जगह पे कौन सा राइट प्लेस है मेरी चीज़ों के लिए, कौन सा राइट प्लेस नहीं है। मैं बस यही समझाना चाह रही थी। आई होप सो मैं समझा पाई हूँ, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ चलेंगे और मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है कि आज मुझे आपके पार्टनर की रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि सम हाउ आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा जम्बल हो रहा है। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है और वो किस तरह के मैसेजेस आप तक ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। देखिए मैसेज वो ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उसको कैसे लेना है, इट्स डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंसेस। ओके, चलिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर के क्या मैसेजेज आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़। मुझे ओके चलो, रोमांस एंजल से पहले लेती हूँ, बाद में ये डेक उठाऊंगी, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, पहला ही आ गया। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला ना कि आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेना है, तो आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही ले, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट रहना है, उस पार्ट पे तो आप अलर्ट रहें। और देखो आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप बहुत अलर्ट हो गए हो, हर छोटी छोटी उनकी चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अपना फोकस करियर और फिनांस की तरफ आपका मूव हो चुका है। एक तरफ उन पर देखिए, उनका फोकस तो उनके अपने करियर और फिनांस की तरफ तो था ही, ठीक है। देखिए ये एक बहुत बड़ा सच है, मैं इस पे रिवील कर दूं कि आप जहाँ रिकॉग्निशन चाहते हो, जिस 3D में हो और इस 3D में आप रिकॉग्निशन चाहते हो, तो इस 3D में रिकॉग्निशन आपकी भावनाएं आपको कभी नहीं दिलाती। इस 3D में रिकॉग्निशन आपकी हैसियत दिलाती है, और वो हैसियत दिलाती है जो फिनांस बना के देता है। ये सच है, कल भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच होगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो भी पेरेंट हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबसे पहले अगर कोई चीज़ आप सिखाना चाहते हो तो ये सिखाएं कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लेना है। और हर परिस्थिति में, ज़िंदगी में हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। चाहे तुम 10 रुपया कमाओ या 10 लाख कमाओ, ये गांठ बांध लो। ये मैसेजेस हर किसी को, चाहे अपने बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, ये मैसेज ज़रूर दें और उनको इसमें गहराई से समझाएं कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़। ओके, डिसेप्शन। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक वक्त वो डिसेप्शन की एनर्जी में थे और अभी आप डिसेप्शन की एनर्जी में हैं। मतलब एक वक्त वो आपके सामने मुखौटा लेकर के खड़े होते थे और
मुंह में राम बगल में छुरी, मौका पाकर काटो मूड़ी वाला सिचुएशन था। वो अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और अभी आप उस सिचुएशन में हैं। आप उस उनको ये चीज़ इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आप ना अभी कोई चीज़ रिवील नहीं कर रहे और आपका पूरा का पूरा फोकस अपने फाइनेंस और करियर पे है। देखिए ये चीज़ तो बना रहना चाहिए, एकदम सही है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको उनको प्रॉब्लम है, आपके पर्सन को प्रॉब्लम है क्योंकि एक मिथ्या सोसाइटी में बहुत पहले से चली आ रही है और उसको वो चीज़ उनके बहुत डीप बिलीफ सिस्टम में है कि अगर आप फिनेंशियली सिक्योर रहे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, तो आप उनकी हाथ में नहीं रहेंगे। मतलब आप उनके हिसाब से नाचेंगे नहीं। तो नाचना तो अब आपने ऐसे भी नहीं है भैया, नाच तो आप ऐसे भी नहीं रहे, बहुत नाच चुके। और इसीलिए वो आपकी फिनांस पर बुरी नज़र लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर है। बुरी नज़र के बावजूद, हर चीज़ करने के बावजूद, एक इधर से रास्ता बंद कर रहे हैं, उधर से निकल जा रहे हो, उधर से रास्ता बंद कर रहे हो, उधर से निकल जा रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए, लेकिन इसमें गलती ये हो रही है कि आपके लिए फाइनेंशियल इशू क्रिएट करते करते ही उनकी खुद की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएशन होने लगा है। ये लंबी एनर्जी उन्होंने की है, तो ये तो अब उनको बेयर करना ही पड़ेगा। अभी भी चल रहा है और अभी चलेगा। पिछली बार की भी जब आपके पार्टनर की रीडिंग निकाली थी तो उसमें ये चीज़ थी कि वो फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं, आगे भी जूझेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। अब इसमें त्याग की देवी मत बन जाना कि मैं ठीक है नहीं करूँगी तब तो वो ठीक हो जाएंगे। नहीं होगा। ये तभी ठीक होगा जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे। आप अपनी ज़रूरतों से हट जाओगे, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उन पर नहीं रहना है आपको, और ना ही उनको ये रियलाइज़ कराना है कि यू आर माई नीड। नहीं, प्यार इमोशन है और इक्वल गिव एंड टेक की छाती पे खड़ा होता है, आपको वही चीज़ याद रखना है। ओके। आपके अंदर देखिए वो बीच बीच में फ्लर्टिंग की एनर्जी आपको देते हैं, फ्लर्टिंग की एनर्जी की वजह से आपके साथ आते हैं, तो वो फ्लर्टिंग की एनर्जी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा डिप्लोमेसी जैसा रहिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उस फ्लर्टिंग की एनर्जी से मिल रहा प्यार, उसमें भी तो प्यार होता है, उसमें भी तो एनर्जी होती है, उनकी जो भी सोच हो, उस फ्लर्टिंग की एनर्जी से मिल रहा लव एंड अफेक्शन आपके लिए, आपकी हार्ट की हीलिंग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। देन एक्सेप्ट इट। ओके। आपको कहा जा रहा है कि उसकी वजह से आपकी जो हार्ट की हीलिंग होती है और हार्ट जो आपका शांत होता है, बेचैनी कम होती है, उसको रिसीव करते हुए दूसरों को जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ आप हेल्प करते जाइए। वो आपसे भी यही कर रहे हैं, आपसे वो अपने सुकूनियत लेते हैं। देखो वो कल की भी रीडिंग में थी, बंदे को पता है कि सुकूनियत आप ही के पास मिलेगी, ठीक है, एनर्जी आप ही के पास लेनी है, लेकिन देने में बड़ा कंजूसी है, प्योरिटी के साथ देना नहीं है। वो अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में है और मुखौटा लिए अभी भी खड़े हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो अभी भी खड़े हैं उनके साथ, रीज़न कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे हैं जिनकी वजह से आप खड़े हैं, और शायद किसी ने बोला भी है कि आप उनके साथ अभी सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि बच्चों की लाइफ पर इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए वो अपने ऊपर एक फॉल्स मास्क बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं भैया तुम ही ऐसा कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ प्योरिटी से जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर ऐसा नहीं है, डिसेप्शन की एनर्जी में है, अभी भी चेहरे पे मुखौटा लगा रखा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मुखौटा दिमाग में जब एक चीज़ बैठ जाती है ना कि सोसाइटी में एक लड़कियों को कंट्रोल करना है तो उनको फिनेंशियल हैंडीकैप्ड कर दो, ये चीज़ उनके दिमाग में है, ये चीज़ उनके भी दिमाग में है, वो सपोर्ट सिस्टम पे नहीं आ रहे या रही। हाँ, जिनके पार्टनर फीमेल हैं उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सारी उनके नाम पर हो जाए, जिससे वो चाहें आपको अपने हिसाब से नचा सकें। जिससे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ओके। जिसके लाइफ में फीमेल की एनर्जी है वो फीमेल लिखें, जिनके लाइफ में ये मेल की एनर्जी है वो मेल लिखें। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि देखो रीडिंग के पहले का जो मैसेज था उसको ध्यान से समझना, आपका प्रोडक्ट आपका है और आपको उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। ठीक है। उन्होंने
उन्होंने जो फॉल्स मास्क अपने ऊपर लगा कर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आप देख चुके हैं। मगर उनको अभी भी भ्रम है कि आप उनको नहीं पहचान रहे और वो जैसे चाहे फ्यूचर में आपको घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि आपने जितना अटेंशन डाला है, जिस तरह से इन चीज़ों को अटेंशन डालकर, रिलेशन को अटेंशन डालकर, रिलेशन की हर एक बारीकी को समझा है, वो आपको इन बारीकियों को यूं ही कंटिन्यूएशन में रखना है और आगे बढ़ना है। फिर किसी चीज़ की इल्यूजन पे कुछ आपको ऑफ़र करने की कोशिश करें और एक वार्निंग बता दूं, उस तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ दी जा सकती है जिससे आप फिर से इल्यूजन की सिचुएशन में आ जाएं। मगर रिटर्न टू सेंडर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिवाइन से सपोर्ट मांगते रहें कि आपका सुरक्षा चक्र बना रहे। ओके, मैं कोई भी इसमें शुगर कोटिंग नहीं कर रही, ऐसे भी मैं करती नहीं हूँ शुगर कोटिंग। आपको पता है मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ, मैं इसके लिए बहुत बदनाम भी हूँ, ठीक है। ओके। हम्म ओके, देखिए आप अपनी लव लाइफ को प्योरिटी के साथ चाहते हैं, और जब प्योरिटी के साथ जाते हैं और साथ में चाहते ही नहीं, आपने बहुत प्रेयर भी की है, बहुत लोगों ने तो मन्नतें भी मांग रखी हैं, मन्नतें भी मांग रखी हैं, ठीक है, विशेज़ मांग रखी हैं हर जगह से। दुआओं में सर उठाते हैं तो उन विशेज़ को रिपीट ज़रूर करते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप पहले तो उसकी चिंता छोड़ दें। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हैं ना कि प्योरिटी के साथ वो चीज़ वापस आए, तो आपको कहा जा रहा है कि वो वर्थ है, आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। और अम, जिस ट्रू लव की आप वेट कर रहे हैं वो आप वेट कर सकते हैं, वो लौट कर आएगा या आएगी। जिस दिन उस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी इस पार्ट पे कंप्लीट हो जाएगी, वो पर्सन इस बात को समझेगा और समझेगी और वो वापस आएगी। देखिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। किसकी एनर्जी पिक हो रही है मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ होगा, लेकिन लातने पड़ने के बाद, ठीक है, उनको ये चीज़ समझा दी जाएगी बहुत अच्छे से कि आप कहाँ गलत थे और कहाँ सही हैं। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ज़रूरी है, उस पे काम चल रहा है और डिवाइन का काम अपने हिसाब से चलता है, आपके प्लानिंग और प्लॉटिंग के हिसाब से नहीं चलता है। और वो आपके लाइफ का जो ट्रू रोमांस टाइम है वो लौटेगा, एकदम लौटेगा, ये क्लियर है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि जिसके भी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग लौटने की बात है उसकी एनर्जी अभी से उनको मिलनी शुरू हो गई है, ओके। और जिनकी लाइफ में पार्टनर ऑलरेडी वॉक अवे हो चुके हैं या आप वॉक अवे हो चुके हैं और आप एक ट्रू लव चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वेट करना है, यू हैव टू वेट। राइट टाइम के लिए वेट करना है, राइट पर्सन के लिए वेट करना है। हड़बड़ी में आकर कोई भी आया उसको उठा नहीं लेना, क्योंकि आप हड़बड़ी में ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो गड़बड़ होगी। पास्ट में भी जहाँ आप स्टक हुए वहाँ आपने कहीं ना कहीं हड़बड़ी दिखाई थी, इस वजह से इस पार्ट पे आप स्टक हुए, ठीक है। भैया कोई ट्रेन नहीं मिल रही है तो चलो इसी में चढ़ लेते हैं, वहाँ से उतर के कोई और ट्रेन पे चढ़ लेंगे। ये ट्रेन नहीं है, लाइफ है, पार्टनर है, तो सोच कर ऑप्ट कीजिए, ठीक है। सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सबके पार्टनर है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। होल्ड ऑन, इस मेंटालिटी से बाहर आ जाइए, ठीक है। आपके हिस्से का जो पर्सन होगा वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप एक ट्रू लवर हैं, ट्रू इंटेंशन आप देना जानते हैं। और अभी जो जहाँ टारगेट लगा रखा है ना, उस टारगेट पे थोड़ा इल्यूजन क्रिएशन हो सकता है। आपने अपने आप को कवर तो चारों तरफ से लग रख रखा है, कुछ लोग आपको इल्यूजन में डालना चाहते हैं, मगर आपको कहा जा रहा है कि उस इल्यूजन से बाहर रहें। और जो भी लेसन्स आपने इस लाइफ में, लव लाइफ में पास्ट में ली है, उसको कलेक्ट करके ही अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। आप जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन है, झुकाव है, जिससे भी आपको प्यार है, आप उसको टाइम दें, उसके साथ बैठें, जानें, समझें, फिर एक्शन की तरफ मूव ऑन करें,
ठीक है? आप एक लविंग और चार्मिंग पर्सन हैं और आपको उस एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का पर्सन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? देखिए, जिसने भी मुखौटे वाली सिचुएशन जिसकी भी लाइफ में है उसकी वजह से मुखौटा तो आपके पार्टनर ने पहन रखा था, ठीक है? प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपके पार्टनर रहे। ये इस मुखौटे की वजह से आपके पार्टनर की बहुत बदनामी हुई है। बहुत ही डिसेप्शन वाली एनर्जी में रहने की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई है। मोस्टली ये एनर्जी मैरिड पर्सन के लिए आ रही है। लोगों में ये बातें हो रही हैं कि जब ये पर्सन अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है तो ये पर्सन किसी के प्रति लॉयल नहीं हो सकता, यहाँ तक की बदनामियाँ हो रही हैं। देखिए, वो क्लेरिफिकेशन भी इस पार्ट पे बहुत दे रहे हैं, आपको भी गुनाहगार ठहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी ये गलती थी, वो तो ऐसा था, वो तो वैसी थी, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, इसमें क्या गलत था। वो बहुत सारी उसमें दलीलें दे रहे हैं, मगर वो दलीलें लोगों के गले नहीं उतर रही। वो दलीलें लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है मैरिड लाइफ में। आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, वॉक अवे हो जाना, निकल जाना, छोड़ देना। सामने है मगर उधर फोकस नहीं डालना। मतलब फिजिकल नहीं कट ऑफ हो पा रहे हैं तो आपने मेंटली उस चीज़ को कट ऑफ किया है। दिल में प्यार है मगर फिर भी उस एनर्जी को कट किया है। आप अपने आप को टाइड अप नहीं कर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर कर लिया है, और ये लंबे टाइम से हुआ है। अच्छा टाइम गुजर गया है, ऑलमोस्ट अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स काइंड ऑफ। अब इतने, क्योंकि शुरुआत में जब लोगों को उन्होंने दलीलें दी थी तो लोगों को था कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल में वो पर्सन वापस आ जाएगा। लेकिन अब ये आसार दिख नहीं रहे हैं कि आप वापस होगे। आपके स्टेप की स्ट्रॉन्गनेस लोगों को समझ में आ रही है, और आपके कहे गए शब्दों को लोग अब समझ रहे हैं कि ये तो मील का पत्थर था। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर कोई इंसान ले ले, इसका मतलब वो इंसान सही होता है, तभी इतना कठोर इमोशन में जा कर के इतना कठोर स्टेप अपनी लाइफ में लेता है। ये चीज़ें हो रही हैं, जिससे भी रेजोनेट हो रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ये भी एक की वजह है कि वो आपके पार्टनर डिसेप्शन की इस एनर्जी में होने के बावजूद आपकी तरफ प्यार को रिकैप्चर करने की वापस से करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी बता दूं, वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। ये बात आपके पार्टनर को भी पता है। अब वो सिचुएशन ये हो रही है कि वो खुद इस एनर्जी में पास्ट में रह चुके हैं। ये मैरिड लोगों की एनर्जी आ रही है, मैं क्लियर कर दूँ। खुद इस एनर्जी में पास्ट में रह चुके हैं कि वो डिसेप्शन की एनर्जी में थे, चेहरे पे मुखौटा लगा रखा था, प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अभी डिसेप्शन की एनर्जी में हो, आपने अपने चेहरे पे मुखौटा लगा रखा है, आप उनके साथ प्यार से पेश तो आते हो, मगर अब आप में वो प्यार नहीं है। कहाँ से होगा भैया? इतनी चीटिंग के बावजूद कहाँ से होगा? आप प्रेम ले रहे हो और बढ़ जा रहे हो, ये भी उनको समझ में आ रहा है। इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने चेहरे पे मुखौटा लगा रखा है। अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो। आप उनके पास जाते हो, प्यार रिसीव करते हो, इन्जॉय करते हो, अपनी हीलिंग करते हो और चल देते हो। उसके लिए तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। गुड। ठीक। इसको अपना नेचर मत बना लेना, ठीक है? ये चीज़ उनको महसूस हो रही है। क्योंकि आपकी स्पिरिट इतनी घायल हो चुकी है, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको गाइडेंस दिया है कि ओवर गिवर वाला पार्ट छोड़ो। आपने वो छोड़ा। आपने डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ी, इमोशनल डिपेंडेंसी भी पकड़ नहीं रखी। आपने अपनी हीलिंग को प्रायोरिटी दी है, अपने आप को सेल्फ बिल्ड करने की प्रायोरिटी दी है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अब सामने वाले को नहीं सुधारना। और ये जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप सिर्फ एक चीज़ पे काम कर सकते हो, वो हो आप। वहाँ से आपने एनर्जी को खींचना, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और अब आपकी एनर्जी जो उनकी तरफ जा रही थी, आपने उसको कट ऑफ किया। अब जब वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है तो ये चीज़ें उनके फीलिंग में आना तो स्वाभाविक सी बात है। जो बंदा खुद डिसेप्शन में होता है उसको सामने वाला डिसेप्टिव लगता ही लगता है।
खुद प्लेफुलनेस की एनर्जी में है तो उसको तो लगेगा कि आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में हो। आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में नहीं हो। बस आप कर क्या रहे हो कि जितनी ज़रूरत है, जितनी प्योरिटी मिल रही है आपको, उतना लिया और बाकी का छोड़ दिया। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ मान लिया है कि मुझे पूरा समुद्र नहीं चाहिए, मुझे जीने के लिए 2 चम्मच नमक चाहिए समुद्र से, मैं उतना लिया और बाकी का छोड़ दिया। भैया तुम्हारा नमक तुम जानो। वेरी गुड एटीट्यूड। वेरी गुड। ठीक है। देखिए, जो फ्लर्टिंग वाला एटीट्यूड में रहा है, फ्लर्टिंग वाले एटीट्यूड में कुछ लोगों की लाइफ में तो ये रिलीजियस फैक्टर है। मैं किसी रिलीजियस पर टारगेट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी रिलीजियस फैक्टर कह लो या जेंडर फैक्टर, उसको बहुत अच्छे से आपके पार्टनर ने अपने जेंडर पे डाल कर ही कहा कि ये तो कॉमन है, ये तो सोसाइटी में होता है, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है। आप एक शुरू से रिलीजियस पर्सन हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है, लेकिन जब से आपने ये बिट्रे और ये फ्लटरिंग और ये दिल को तोड़ने वाली चीज़ें और कवरिंग डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें आपने बेयर की, उसमें आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को रियलाइज़ किया वो रियलाइज़ किया फाइनेंशियल ब्रेकडाउन को। उस फाइनेंशियल ब्रेकडाउन को और अपने प्यार के डिसेप्शंस को जब आपने देखा, तो आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपना पाथ बना दिया। आपने अब अपने आप को जीवन का 2 ही लक्ष्य बनाया है, एक आपके स्पिरिचुअलिटी और दूसरा आपका करियर बिल्डिंग। ये उनको समझ आ रहा है बहुत ही अच्छे से। ठीक है। तो फ्लटरिंग की एनर्जी बीच बीच में डाल करके वो कोशिश करते हैं कि आपका जो रिलीजियस फैक्टर से आपको जो एनर्जीज मिलती हैं, जो बिल्डिंग आपकी होती है, वो उसका इस्तेमाल कर सके। बट ईमानदारी से बता दूँ, ही एंड शी इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट कि वो उनको नहीं मिल पा रही है। ओके। आपका जो प्यार था वो रिलीजन और धर्म और ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ज़्यादा फ्लो हो गया है। आपने अपना सेंटर उनसे हटाकर, अपनी एनर्जी उनसे हटाकर पूरी तरह से डिवाइन की तरफ डिवोट कर दिया है। करना वो भी चाह रहे हैं ये चीज़, मगर तब होगा ये करना उनकी ज़िंदगी में जब वो समझ पाएंगे। किसी से रिवेंज की एनर्जी में आकर ये कोई नहीं कर सकता। ये इंसान तब करता है जब इंसान खुद से खुद को उठाने की हर संभव कोशिश में लग जाता है। और उनको ये अब बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इतनी बिटरे, इतने धोखे और पेन के बावजूद आपने अगर अपने आप को हील कर लिया और यहाँ तक खड़े हो गए हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको हेल्प की है वो है आपका रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस लव, स्पिरिचुअल सपोर्ट। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि आप इसमें बने रहें। आपके चारों तरफ हर किसी को, इंक्लूडिंग आपके पार्टनर को भी, एक सुरक्षा शील्ड हमेशा महसूस हो रही है। वो आपको जब भी इल्यूज़न की एनर्जी में डालना चाहते हैं ना, फ्लटरिंग की एनर्जी में आकर आपको जब इल्यूज़न क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं या कोई और एनर्जी के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एनर्जीज रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। किसी से कंसल्ट भी किया, उसने भी बताया कि अब आसान नहीं है। इसलिए वो बीच में फ्लटरिंग की एनर्जी डालकर आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपको इस पाथ से बना हुआ आपका जो प्रोटेक्शन लेयर है उसको तोड़ना चाहते हैं, ताकि आपको वो अपनी तरफ कम बैक कर सकें और आपके अंदर के सोल की उस स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। भैया कितनी राजनीति है। ओके। या आपका जो है, जो भी एक्स हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, एक्स में कुछ भी हो सकता है। एक्स आज के टाइम में सिर्फ लोग एक्स समझते हैं कि एक्स पार्टनर एक्स नहीं, एक्स इमोशन आपका, या ओवर इमोशन जो था आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, वो एक्स था। वो भी आप जाने दे सकते हैं। उस एनर्जी में जो फ्रिक्वेंसी आप दे रहे थे वो भी जाने दे सकते हैं। आपकी प्योरिटी आपकी है। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अभी भी जो बीच बीच में आप, रीडिंग से पहले वाली बात, जो आप सोचते हो ना कि मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत थी, मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं देना चाहिए था, मुझे इतना डिमोशन नहीं देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, मैंने ये चीज़ वहाँ इन्वेस्ट किया, उससे अच्छा मैं अपने करियर में इन्वेस्ट करता या करती तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता। बिल्कुल होता।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी जो प्योरिटी थी वो आप प्योर हैं तो हैं, वो गलत नहीं है, उस पर इल्ज़ाम मत लगाइए। बस आपको कहा जा रहा है कि ये टाइम जो है वो क्लियरेंस का टाइम है। रिलीज़ कर दीजिए अपने उस एक्स एनर्जीज़ को, कुछ भी हो सकता है, जस्ट रिलीज़। वो एनर्जी अब आपके काम की नहीं है, लेकिन आपका जो प्योर प्रोडक्ट है वो आपका है। अब उसके चलते अपनी दी गई चीज़ों पर, अपनी प्योरिटी पे, अपनी अच्छी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। ये क्लियर कहा जा रहा है कि रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, क्लियर करो अपनी एनर्जी को। ओके ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। रीडिंग एकदम अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। देखिए, सोचती तो मैं भी नहीं हूँ किस तरह की रीडिंग आएगी, लेकिन आती है। ओके ओके। ओके। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में अभी इस रीडिंग के चलते समय एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो आपके सोलमेट हैं, जो भी पार्टनर हैं। तो वहाँ आंसर ये है कि यस। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सोलमेट हैं तो सब कुछ गुडी गुडी सा ही होगा, नहीं, नहीं होगा। क्योंकि जब सोलमेट भी आते हैं ना, तो वो सोलमेट ना तो आपको छोड़ता है ना आपको पकड़ता है। वो एक लेसन की तरह होता है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा होता है। और ये आपकी भी लर्निंग होती है, लाइफ लेसन, उसकी भी लर्निंग होती है, लाइफ लेसन। ठीक है। तो वो जैसे वही बात है ना कि समुद्र भी अर्थ पे ही रहेगा, आप भी यहीं रहोगे, उससे अपना नमक निकालना है, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल ऐसी सी एनर्जी चलेगी। ये वाला है। उसको ना तो आपको छोड़े बनेगा, ना वो आपके साथ रहते बनेगा, ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, आपकी बहुत सारी चीज़ों को आपके एब्सेंस में वो ये भी एक्सेप्ट करेगा कि यू आर राइट, मगर आपके प्रेजेंस में, आपके सामने उसको एक्सेप्ट करने में उसकी ईगो हर्ट होगी। ये भी क्लियर है। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा अभी नहीं आज एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग लंबी हो जाएगी, मुझे थोड़ा कार्ड्स की चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो ऑनेस्टी रही है, जिस भी चीज़ पे रही है, आपको कहा है कि आप अपनी ऑनेस्टी वैसे ही रखें, लेकिन ऑनेस्टी का लेवल पहले भी बोला है, कम रखना है। ऑनेस्टी का लेवल, आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, अपने फिनेंस और करियर की तरफ गया है, अपनी सेल्फ एनर्जी को बिल्डिंग करने की तरफ गया है, आपको वहाँ बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी लोग अपने बच्चों की वजह से बंधे हुए हैं, ठीक है, बच्चों को ग्रूम कीजिए, वो भी एक आपका ये लाइफ सोल जर्नी का एक पार्ट है। क्योंकि आपका कुछ कमिटमेंट आपके बच्चों की तरफ है जो आपको कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट इट। ओके। हाँ, कुछ चीज़ें अगर आपको बात करने की ज़रूरत पड़ रही है आपके पार्टनर से, देन टॉक, टॉक क्लियरली, एकदम क्लियर। आपके दिल की जो बात है, हर प्यार से बात करें। हाँ, एनजाइटी में ना आए। और एक चीज़, कंप्लेन बॉक्स ना बने, नो कंप्लेन बॉक्स। ओके। और एक चीज़, आपने जो भी पास्ट में एफर्ट लगाए हैं, जो भी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए लगाया है, रीडिंग का मैसेज ही वही था कि वो वर्थ है। वर्थ इन द मेन, आपकी ट्रू थिंग्स है तो वो आपके लिए तो वर्थ है, सामने वाले के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। वही चीज़ अब आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको डिसेप्शन की एनर्जी दी थी, मगर अभी भी पूरी तरीके से उससे निकल नहीं पा रहे हैं। उस तरह की एनर्जी आपको देना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं अपने रिश्तों में। क्योंकि सारी दुनिया घूम ली है भैया, ये चीज़ नहीं मिल रही उनको। वो इंटरनल रियलाइजेशन उनको है कि वो अपने चेहरे पे मुखौटा लगाकर अब प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपके साथ होते हैं। और इस उतने के बावजूद पास्ट में आपने उनको ट्रू लव दिया था। अब वो ट्रू लव आपसे चाहते हैं, मगर वो मुखौटा लगाने की आदत इतनी उनको पड़ गई है ना कि वो उतर नहीं रही उनसे। ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना उनके लिए एक वर्थ स्टेप है, ट्रू लव हुआ। और आपका ट्रू लव पहले जैसा चाहिए तो उनको अपना एफर्ट आपकी तरफ डालना पड़ेगा। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, इस वजह से भी आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यू नो दैट। ठीक है।
कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आएगा, उनकी लाइफ में बता दूं जिनकी कंप्लीटली ब्रेकडाउन की सिचुएशन है, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो आप जो ये लेकर बैठे हो कि भाई हमारी इतनी फेलियर है, फिर नया आएगा तो फिर वही कुछ ना फिर रिपीट हो जाए, एनर्जी सेम रहेगी तो रिपीटेशन के चांसेस हैं। लेकिन आपने अगर एनर्जी समझ ली है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पकड़ चुके हो, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होता दिख जाता है। तो आप उस चीज़ को समझते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ठीक है, जो भी चीज़ें ब्रेक हुई थी और आप फिनेंशियल और करियर पे फोकस हुए, जो भी लोग कंप्लीट फिनेंस और करियर पे फोकस हुए, ये समझते हुए इस एनर्जी को मुझे अपनी इस पार्ट में डालना है। आपको बता दूं, आप जैसे जैसे फिनेंशियल बिल्डिंग करते जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो ये ना बहुत क्लियर है, आप जब किसी को ओवर केयर कर दो तो उसको घुटन होने लगती है, लेकिन आप जब उससे दूर जाने लगते हो तो आपकी तरफ खींचने लगता है। यही सा कुछ काम होगा। आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आप अपना फोकस आपकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये क्लियर है। दैट इज़ द, मैं इसमें कुछ छिपा नहीं रही, क्लियरली बता रही हूँ। किसी के लाइफ में पास्ट वांट टू रिटर्न इन योर लाइफ, और वो पुराने कंपैशन और लव के साथ रिटर्न होना चाहता है या चाहती है। जिसके भी लाइफ में ये ओल्ड लव रिटर्न हो रहा है, लाइक राइट ओल्ड, ओके, मुझे पता है ये एनर्जीज बहुतों से रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, ना कम ना ज़्यादा, बैलेंस वे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।